अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। प्रोग्राम फिर लेट हो गया, ज़रा रेस्ट कर रहे थे, यही कह सकते हैं, और मैं क्या कह सकता हूँ। चलने बहरहाल पहलगाम ऑपरेशन में रा की जो खुफिया दस्तावेज़ात हैं लीक हो गई हैं, यानी रा एक नालायक एजेंसी साबित हुई है। और क्या कहेंगे आप इसको, यही कहेंगे वो एक नालायक थर्ड क्लास एजेंसी साबित हुई है। और उसमें जो बातें सारी की गई हैं वो सामने हैं। कर्नल की लंदन में इंडिया को कत्ल की धमकी, और मौजूदा हुकूमत ने लगामें ढीली कर दी, हमले की तैयारी, बहुत सी बातें और करनी है। इमरान खान से मुलाकात फिर नहीं आज करवाई जा सकी। मोहसिन नकवी का SHO, ये बातें आम चल रही हैं। सबसे पहले जो बात मैं रखना चाहूँगा वो रॉ के दस्तावेज़ लीक होने के हवाले से मामला है। मामला बड़ा अहम है, और जो दस्तावेज़ात लीक हुई हैं उसके मुताबिक क्या कह रहे हैं कि टेलीग्राम पर लीक की गई हैं, और हदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तज़ाद जो है ना फॉल्स लीग फ्लैग का बाइस बना। दस्तावेज़ में दी गई हदायत के मुताबिक ये बताया गया है कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया जो है ना वो मीडिया पर 36 घंटे के बाद बनाना है, और उसी दस्तावेज़ के मुताबिक ISI पर यह इल्ज़ाम 36 घंटे के बाद डालना है। और वाज़ेह हदायत की कि वाक़े का बयानिया यूँ मुरतब हो कि रियासत समेत गैर मुसल्ह पर हमला बनकर उभरे। अब अगर ये बातें सच हैं देख लें तो अल्टीमेटली फिर वो इलेक्शन ही है, इलेक्शन ही बहाना है कि किस तरह से इलेक्शन को मैनेज करना है। लग ये रहा है कि वो बातें सारी जो है ना वो उस सिमत की तरफ जा रही हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो नज़र जो आ रहा है। और रॉ की इन दस्तावेज़ में ये भी कहा गया कि मरकज़ी हैशटैग की बजाय 200 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए गलत मालूमात फार्म चलाई जाएँ, और ISI पर इल्ज़ाम डालने के लिए ट्रेंड को बग़ैर कंट्रोल के फैलाया जाए। अब बात तो बड़ी सीरियस है और समझ भी आ रही है, दोनों शक्लों में जा सकता है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये रॉ का डॉक्यूमेंट है नहीं, पता नहीं, मैं नहीं समझता, लेकिन बड़ा क्लैरिटी के साथ अगर देखें जिस तरह की प्लानिंग नज़र आ रही है वो रॉ के डॉक्यूमेंट की है। और ये क्रेडिट जाता है कि जिस किसी ने इसको लीक किया है, जिसने किसी को निकाला है। मैनिपुलेटेड मैं नहीं समझता हाँ कि ये इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट होगा, लेकिन नज़रअंदाज फिर भी नहीं किया जा सकता। और इसका मतलब है कि उस एजेंसी की नाकामी है। रा उस तरह से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाई, और रा बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। हम और क्या कहेंगे, हम यही तो बात कह सकते हैं जो बात सामने आने वाली बात है। कर्नल तैमूर जो लंदन में पाकिस्तान के दिफाई अताशी हैं, हाल ही में हाई कमीशन की बालकोनी से नीचे मुजाहिरीन की तरफ गला काटने का इशारा करते हुए, आपको पता है वो बातें सारी सामने आई गई थी। और सवारती इस्तिस्ना की वजह से कानूनी नतराज का इम्कान नहीं है, लेकिन असल जो कीमत है ना वो शोहरत की है। और ये बड़े ध्यान से जो उस वक्त भी कहा था कि इस तरह की चीज़ सामने, लेकिन पाकिस्तानी है ना, जहाँ इंडिया आएगा वहाँ तो दिल तो धड़कता है, चाहे किसी भी हो, मुलाजमत वगैरह की परवाह तो किसी को होती नहीं है। लेकिन जिस तरह ख्वाजा आसफ़ ने हमाकत की थी, इस तरह से ये वाला मामला भी इस तरह नहीं होना चाहिए था। और इंडिया से हम किसी अच्छे काम की तवक्को तो रखते ही नहीं हैं, और जंग की सूरत में मुँह तोड़ जवाब देंगे। हम तो आराम से नहीं बैठेंगे ना, हम तो सूद समेत अदा करेंगे इंडिया को, इस सारी बात को सामने रखते हैं। लेकिन ये जैसे ख्वाजा आसफ़ ने गैर ज़िम्मेदाराना तो नहीं, ख्वाजा आसफ़ ने तो ऐसे बयानिया नहीं दिया होगा। वो शरीफ ख़ानदान को आज तक कोई शरीफ ख़ानदान ने इस हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की। और फिर वही बातें आती हैं, याद होगा रोग आर्मी के हवाले से, सिलर अलमेडा डॉन लीग्स के हवाले से, गुलभूषण यादव के हवाले से, सज्जन अपना जिंदाल और वो सारे और मिटल वगैरह जो रॉ के साथ को ताल्लुकात थे, उन सब का आना जाना है। तो फिर ये वाले सवाल से हम लगते हैं कि इस तरह के इशारे और इस तरह की बात जो है ना ये समझ से बालातर है, ये होनी नहीं चाहिए थे। इंडिया में दोबारा मीटिंग की गई जिसमें वज़ीर दिफा के साथ साथ सर्विस चीफ अजीत दोवल, जिनका नाम मैं ले रहा था अजीत दोवल, वो साथ शामिल थे। और भारतीय मीडिया ने कहा कि मोदी ने उन्हें हमले का मुकम्मल इख्तियार दे दिया, और मोदी जैसा आदमी जो हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखता है उसने कैसे खुली छुट्टी दे दी होगी। और उस दोबारा उनकी मीटिंग हुई, मोदी ने फ़ैसला किया और बात सामने रखते हुए कि मज़हब की बुनियाद पर मरदमशुमारी की जाए। ऐसी मरदमशुमारी 1931 में अंग्रेज़ के दौर में हुई थी, और उसके बाद निचली ज़ात के मुतालबात कर रहे थे। ये देखिए ध्यान से ज़रा ये समझिएगा, ये बड़ा एक सीरियस मामला है कि निचली ज़ात के मामलों को दबाना है। ये इंडिया को तोड़ने के लिए भी बात है, ये हमें फ़ायदा देगी ये चीज़, मैं बता दूँ आपको।
1990 की दवाई में कमीशन बनाया गया था जिसके ज़रिए फैसला हुआ था कि भारतीय सरकार जो है ना मुलाजमतों में 37% कोटा निचली ज़ात को दिया जाए। फिर उसके बाद कोई अमल दरामद नहीं हो रहा था। भारत का वज़ीर-ए-आज़म वीपी सिंह होता था, उसकी हुकूमत बरहमन बड़ी तादाद में इज्तिमाई खुशी करना शुरू हो गए थे। तो ये जहाँ तक एक बात है कि इंडिया के जहाँ साजिश कर रहा है तो साथ साथ इंडिया ख़ुद अपने जाल में बुरी तरह से फंसने वाला और वो इस जाल से निकल नहीं सकेगा। बड़ा मुश्किल है इंडिया का इस जाल के अंदर से निकलना और उसके लिए बड़े मसाइल रहेंगे। इमरान खान साहब से मुलाकात आपको पता है नहीं फिर करवाई गई। शाहिद खटक के साथ जो बातें हुई, शाहिद खटक ने वहाँ पर कहीं हाथ ना लगाना, ये मेरा इस्तेहकाक है, मेन गेट तक जाऊँगा, पाकिस्तान तहरीक MNA और पंजाब पुलिस आमने। और ख़राब मौसम के बावजूद शाहिद खटक काफ़ी देर तक जेल के मौजूद, अभी जिस वक्त प्रोग्राम होगा उस वक्त निकल चुके हों या वहीं खड़े हों। मेरे पास लेटेस्ट खबर कोई नहीं है इस हवाले से, लेकिन बताने का मकसद ये है कि अगर इस तरह से आपके MNA MPs अगर सामने खड़े होंगे, मुकाबला करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने इसराइल में बैतुल मुक़द्दस के करीब जंगलात में खौफनाक आग भड़क उठी, जिसे दुहाई की सबसे बड़ी खौफनाक आग कहा जा रहा है। कम से कम 23 अफराद ज़ख्मी हो गए, जबकि मकबूजा बैतुल मक़सद और तिल अबीब के दरमियान शहरा को बंद कर दिया गया और सुन्नी हुकूमत ने मुल्क में एमरजेंसी का ऐलान करके अगर ये काबू पाने के लिए आलमी बरादरी से मदद मांग ली है। इसराइल के चैनल 12 के मुताबिक ये आग 2010 में कार्मल जंगल में तबाहकुन आग के पैमाने से तजावज़ कर चुकी है और सरकारी नशरियाती इदारे KN की रिपोर्ट के मुताबिक कम अज़ कम जो है ना ये 20 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, ज़्यादातर धुएँ से सांस लेने की वजह से मुतासर हुए हैं। अमेरिका ने भारत के साथ इन हालात के बावजूद भी 13 करोड़ का दिफाई मुआहदा कर लिया है और मंजूर कर ली। अमेरिकी महकमा खारजा ने भारत को इंडो पैसिफिक मैरी टाइम और इससे मुतल्लिक़ा साजो सामान की मुमकिना फ़रोख्त की मंजूरी दी है। मालियत 13 करोड़ 10 लाख अमरीकी डॉलर है और अमरीकी डिफेंस सिक्योरिटी को ऑपरेशन एजेंसी ने इसे मुजवज़ा दफाई मुआहदा की बाकायदा इतला कांग्रेस से दे दी है। भारत ने सी विजन नामी सॉफ्टवेयर, इसमें तकनीकी बेहतरी, टेक्निकल असिस्टेंट, फील्ड टीम की तरबियत, रिमोट सपोर्ट और दस्तावेज़ रसाई समेत दीगर लॉजिस्टिक और प्रोग्राम मुआवनत हासिल करने की दरख्वास्त दी है। तहरीक इंसाफ का एक और कारकुन जो मोहसिन नियाज़ी 9 मई के मुकदमात में जेल में रहा, 2 रोज़ कबल से मियाँ वाली के इलाके के कमर मशानी से पुलिस ने अगवा कर लिया। उसने सोशल मीडिया पर SHO पर तनकीद का निशाना बनाया। बहुत से लोगों का कहना है कि वो टार्चर सेल में है और जो लोग बात कह रहे हैं कि ये मोहसिन नकवी का जो कहा कहते थे कि SHO के मुतालिक, उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान का जो है ना वो एक SHO की मार है। तो ये तो नज़र आ गया है कि जो पुलिस है वो सियासी इंजीनियरिंग कैसे कर रही है। नैब, FIA, एंटी करप्शन वो पहले सियासी इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अंदर मौजूद हैं और इस तरह के मामलात को सामने रख के अगर आप देखें पाकिस्तान में मेरिट नाम की कोई चीज़ अगर आपको नज़र आ रही होगी तो ज़रूर बताइएगा। मेरिट तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ज़्यादतियाँ नज़र आ रही हैं और ज़्यादतियाँ हो रही हैं और ये निज़ाम जो है ये उन्हीं ज़्यादतियों की वजह से ही एक ऐसी शक्ल के अंदर जगड़ चुका है कि जिसके लिए आवाज़ उठाना ही जुर्म बन गया। पाकिस्तान के अंदर आप आवाज़ उठाएं और आपके साथ क्या हाल हो, आप सवाल करें। वैसे तो हम सवाल उठा रहे हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया के अंदर सवाल उठाने और क्या हाल करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें अगर तो पाकिस्तान के अंदर भी कोई इससे बुरे हालात, इससे कोई अच्छे हालात नहीं हैं। यहाँ आवाज़ उठाना कितना बड़ा जुर्म है, चाहे वो सच है या गलत है। मैं उनकी तरफ नहीं पढ़ना चाहता, गलत के तो गलत के मामले में ले आएँ, लेकिन अगर आप सच्ची बात भी करते हैं तो आपको ज़हनी तौर पर फेस करना पड़ेगा और ज़हनी तौर पर आपको इस निज़ाम की फसाइयत में घुसना पड़ेगा और आपके साथ वो हाल किया जाएगा जो आपके वहम गुमान में भी नहीं है। लेकिन फिर भी व्यवस्था रह शजर से उम्मीदें बहार रख, आपको इसी तरह से ही इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होते रहना है, लड़ना है और इसका कोई ना कोई हल आपको ऐसा निकालना है जो इसको सही तदारक कर सके। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।